हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एंड्रॉयड में अलर्ट डायलॉग के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे अलर्ट डायलॉग क्या होता है और इसको हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अलर्ट डायलॉग की थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि अलर्ट डायलॉग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हम अलर्ट डायलॉग की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। सो अलर्ट डायलॉग इज़ यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज विथ 2 और 3 बटन्स। इट मीन्स अलर्ट डायलॉग एक मैसेज होता है जो यूज़र को एक विंडो के फॉर्म में शो होता है। इट मीन्स अलर्ट डायलॉग का यूज़ हम एक मैसेज को शो करने के लिए करते हैं और इसमें 2 या 3 बटन होते हैं। मेनली इन डायलॉग्स देयर आर 2 बटन्स आर यूज टू परफॉर्म एन एक्शन। इट मीन्स डायलॉग बॉक्स में हम मेनली 2 बटन्स का यूज़ कर सकते हैं, ओके एंड कैंसिल, अदरवाइज यस और नो। इट कैन बी यूज टू आस्क द यूज़र फॉर चॉइस टू कंटिन्यू और कैंसिल द एक्शन। अलर्ट डायलॉग का यूज़ हम यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अलर्ट डायलॉग इज सब क्लास ऑफ डायलॉग क्लास। इट मीन्स अलर्ट डायलॉग सब क्लास है डायलॉग क्लास की, जो कि हमारी बेस क्लास है अलर्ट डायलॉग की। सो हमने अलर्ट डायलॉग की थ्योरी के बारे में बात की। अब हम चलते हैं अलर्ट डायलॉग के डेमो के बारे में बात करते हैं, यानी हम देखते हैं कि अलर्ट डायलॉग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अलर्ट डायलॉग के प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि अलर्ट डायलॉग का यूज़ हम कैसे करते हैं और अलर्ट डायलॉग क्या होता है। यहाँ पर हमारा एक सिंपल टेक्स्ट है डिलीट मी एंड यहाँ पर एक बटन है एग्जिट। अब मैं इस एग्जिट बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए, जैसे मैंने बटन पर क्लिक किया हमारे सामने एक डायलॉग ओपन हो गया है। इसे ही हम डायलॉग विंडो कहते हैं या फिर डायलॉग कहते हैं। इसमें एग्जिट जो सबसे टॉप पर दिख रहा है इसे हम टाइटल कहते हैं। फिर जो ये मैसेज दिख रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज, ये हमारा एक मैसेज है, यानी कि इस अलर्ट डायलॉग का मैसेज है। फिर यहाँ पर आपको नो एंड यस 2 बटन दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं बटन का यूज़ करके हम अपनी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैसेज दिख रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज, यानी कि जो हमारा मैसेज था डिलीट मी, उसको क्या आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर मैं नो पर क्लिक करूँगा तो हमारा टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा। देखिए, जैसे मैंने नो पर क्लिक किया हमारा टेक्स्ट डिलीट नहीं हुआ। फिर से मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ। अब मैं अगर यस करूँगा, अगर मैं यस पर क्लिक करूँगा तो हमारा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। सो देखिए, जैसे ही मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया हमारा टेक्स्ट डिलीट हो गया, यानी कि यस पर क्लिक करने पर हमारा टेक्स्ट डिलीट हो रहा है और नो पर क्लिक करने पर हमारा टेक्स्ट डिलीट नहीं हो रहा है। सो इस नो बटन को हम नेगेटिव बटन कहते हैं और यस को हम पॉजिटिव बटन कहते हैं। और इसमें हम एक और टाइप के बटन को यूज़ कर सकते हैं जो कि थर्ड बटन होता है, जिसे न्यूट्रल बटन कहते हैं। सो मेनली डायलॉग के कई कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट डायलॉग का टाइटल। फिर डायलॉग के टाइटल यहाँ पर है एग्जिट। एग्जिट के लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर देख रहे हैं, इसको हम आइकन कहते हैं, यानी कि डायलॉग का आइकन कहते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक मैसेज शो हो रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज, ये हमारी इस डायलॉग की मैसेज है जो हमें यूज दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपके 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, यस एंड नो। नो को हम नेगेटिव बटन कहते हैं और यस को हम पॉजिटिव बटन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा अलर्ट डायलॉग। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक डायलॉग मैसेज नाम की एक्टिविटी क्रिएट कर ली है। अब हम चलते हैं इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। सो हम डिज़ाइन एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले इस लेआउट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो आप सर्च बॉक्स में जाइए, यहाँ पर आपको टाइप करना है बैकग्राउंड और यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लू। सो हमने लेआउट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एक बटन को ड्रैग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एक बटन को ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं इसे सेंटर में कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। तो आप यहाँ से इन्हें ड्रैग करके भी कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर आप आई का आइकन दिख रहा है टॉप पर, यहाँ पर एक आई का आइकन दिख रहा है, इसके लेफ्ट साइड में एक आइकन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल इन पैरेंट, इस पर आप क्लिक करिए तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल से सेंटर में आ जाएगा। फिर उस पर क्लिक करिए, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है वर्टिकल इन पैरेंट, तो ये हमारा वर्टिकल में पैरेंट हो जाएगा, यानी कि वर्टिकल के सेंटर में आ जाएगा। सो ये हमारा बटन चारों तरफ से कंस्ट्रेंट हो चुका है और ये सेंटर में आ चुका है। तो अब मैं इस बटन का कुछ टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ।
तो आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ डिलीट। अब मैं इसका कुछ साइज इंक्रीज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से साइज, उसके बाद आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट साइज दे सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30 SP। उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू को इंपोर्ट कर लेता हूँ, यानी जिस टेक्स्ट को हम डिलीट करेंगे। सो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसे भी मैं सेंटर में कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, यानी बटन के ऊपर मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। तो आप इस आइकन पर क्लिक करिए, हॉरिजॉन्टल इन पैरेंट, और वर्टिकल इन पैरेंट। अब इसे हम सिंपल ऊपर ही ड्रैग कर देते हैं। सो अब मैं इस टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। तो आप यहाँ से टाइप करिए टेक्स्ट, यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। सो मैं यहाँ कर देता हूँ डिलीट मी। अब मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप टाइप करिए साइज, यहाँ से आप कोई भी साइज दे सकते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ 25 SP। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप टाइप करिए कलर, और यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट कलर दे सकते हैं। सो मैं इसे यहाँ वाइट कलर कर देता हूँ। सो हमने कलर चेंज कर दिया है। सो हमने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है, यानी कि हमने डिज़ाइन क्रिएट कर ली है। तो अब हम जावा फाइल में चलते हैं और इस डिज़ाइन को एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया है, तो उसका एक हम वेरिएबल बना लेते हैं। फिर मैंने एक बटन लिया है, उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं। सो मैंने यहाँ टेक्स्ट व्यू और बटन का वेरिएबल बना लिया है। अब इनको आईडी के जरिए एक्सेस करते हैं। तो हम ऑन क्रिएट के अंदर आते हैं और यहाँ आप टाइप करिए txt1। चलिए हम देखते हैं उस टेक्स्ट व्यू की आईडी क्या है। तो हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं, कोड में चलते हैं। सो हमारे बटन की आईडी है बटन 9 और टेक्स्ट व्यू की आईडी है टेक्स्ट व्यू 7। सो अब हम जावा फाइल में चलते हैं। सो हमने टेक्स्ट व्यू की आईडी है टेक्स्ट व्यू 7। उसके बाद हम बटन को एक्सेस कर लेते हैं। सो हमने टेक्स्ट व्यू और बटन को एक्सेस कर लिया है। अब मैं इस बटन के क्लिक पर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट करता हूँ। सो हमने यहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट कर लिया है। सो अब मैं यहाँ पर एक अलर्ट डायलॉग क्रिएट करूँगा, यानी कि अलर्ट डायलॉग हमारी क्लास है, इसका मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। अब इसका यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम देना है। तो मैं यहाँ देता हूँ बिल्डर इक्वल्स टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी करंट एक्टिविटी का नाम देना है। आपकी करंट एक्टिविटी है डायलॉग मैसेज, तो मैं यहाँ पर अपनी करंट एक्टिविटी का नाम देता हूँ डायलॉग मैसेज डॉट दिस। उसके बाद मुझे यहाँ पर अलर्ट डायलॉग को क्रिएट करना है। सो अलर्ट डायलॉग में सबसे पहला हमारा होता है टाइटल। तो हम सबसे पहले इस अलर्ट डायलॉग का टाइटल सेट कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है बिल्डर डॉट सेट टाइटल। सो अब आपको यहाँ पर टाइटल देना है, आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। सो जो हमने डेमो में देखा था एग्जिट, वो हमारा टाइटल था जो टॉप पर शो होता है, तो उसे आप यहाँ दे दीजिए। तो आप मैं यहाँ पर देता हूँ एग्जिट। उसके बाद आपको यहाँ सेमीकोलन लगाना है। अब हमें यहाँ पर उस बिल्डर का मैसेज सेट करना है। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है बिल्डर डॉट सेट मैसेज। अब आपको यहाँ पर मैसेज देना है। तो आप यहाँ पर कोई भी मैसेज दे सकते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ आर यू शॉर्ट वांट टू डिलीट दिस मैसेज। सो हमने यहाँ पर टाइटल सेट कर दिया है और उसका मैसेज सेट कर दिया है। अब हमें उन दो बटन को सेट करना है, यानी कि पॉजिटिव बटन एंड नेगेटिव बटन को सेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है बिल्डर डॉट
सेट पॉजिटिव बटन। उसके बाद यहाँ पर आपको उस पॉजिटिव बटन पे आप क्या शो करना चाहते हैं, सो मैं यहाँ पर करता हूँ यस। उसके बाद आपको यहाँ कॉमा करके यहाँ पर लिखना है न्यू। सो यहाँ पर आप डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर मेथड, इस मेथड को आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि हमें इस डायलॉग के अंदर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट करना है। सो हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर मेथड। सो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक और मेथड को यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर इन दो कर्ली ब्रेसेस के बाहर आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है डॉट सेट नेगेटिव बटन। उसके बाद आपको यहाँ पर उस नेगेटिव बटन का नाम देना है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ नो। उसके बाद कॉमा करके न्यू डायलॉग इंटरफेस, यानी कि उसके क्लिक पर एक मेथड क्रिएट करना है। सो हमने दो बटन क्रिएट कर लिए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बटन। उसके बाद मुझे इस फिल्टर को शो करना है। तो शो करने के लिए यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर आपको टाइप करना है डॉट शो फंक्शन, जो उस डायलॉग को शो कर देगा। सो हमने यहाँ पर डायलॉग क्रिएट कर लिया है। सो अब हम चलते हैं इसके एक्शन परफॉर्म करते हैं। सो जो हमारा ऑन क्लिक लिसनर है, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव बटन है, इसके क्लिक पे आप जो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उसे यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको मैं डिलीट कर दूँ इस बटन के क्लिक पे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पॉजिटिव बटन की मेथड के अंदर आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है txt1 डॉट, मुझे उस मैसेज को डिलीट करना है तो मुझे यहाँ पर टाइप करना है सेट टेक्स्ट और यहाँ पर आपको नल देना है। सो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने उस पॉजिटिव बटन के क्लिक पे हमने इस टेक्स्ट को नल कर दिया, यानी इस टेक्स्ट को डिलीट कर दिया है। अब हम इस नेगेटिव बटन पे आते हैं। सो इस नेगेटिव बटन पे क्लिक पर हम चाहते हैं कि जो हमारा डायलॉग है वो बंद हो जाए। तो उसको बंद करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है डायलॉग डॉट डिसमिस। सो उस नेगेटिव बटन यानी नो बटन पर क्लिक करने पर हमारा जो डायलॉग है वो बंद हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने एलर्ट डायलॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है बिल्डर नाम का। उसके बाद हमने यहाँ पर बिल्डर का यानी कि जो हमारा डायलॉग है उसका हमने टाइटल सेट किया है, फिर हमने मैसेज सेट किया है, फिर उसके बाद हमने दो बटन को इंपोर्ट किया है यानी कि पॉजिटिव बटन एंड नेगेटिव बटन, और उसके क्लिक पर हमने एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट किया है। फिर हमने उस डायलॉग को शो कर दिया है। सो चलिए अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब मैं इस डिलीट बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए, जैसे मैंने बटन पर क्लिक किया हमारे सामने बिल्डर शो हो गया है, यानी कि डायलॉग शो हो गया है। इसका टाइटल है एग्जिट और मैसेज है आर यू सॉरी वांट टू डिलीट दिस मैसेज। अब मैं इस नो बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए, जैसे ही मैंने नो बटन पर क्लिक किया हमारा जो डायलॉग था वो बंद हो गया है। उसके बाद अगर मैं इस यस बटन पर क्लिक करता हूँ सो हमारा मैसेज डिलीट हो गया है। सो देखिए, यस बटन पर क्लिक करते ही हमारा मैसेज डिलीट हो गया है। सो इस तरह से आप अपने जो डायलॉग है उसका एक्शन सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इस मैसेज के डिलीट कर सकते हैं, या आप टोस्ट शो कर सकते हैं, या आप जो भी एक्शन चाहे वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा डायलॉग है यानी कि जो हमारा बिल्डर है डायलॉग है, इसके लेफ्ट साइड में मैं एक आइकन चाहता हूँ, यानी कि जो हमारा टाइटल है एग्जिट, इसके लेफ्ट साइड में मैं एक आइकन चाहता हूँ। तो उसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। और ये जो हमारा एंड्रॉयड प्रैक्टिसेस नाम का जो एक्शन बार है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यानी इस एक्शन बार को रिमूव करना चाहता हूँ। तो इन दोनों को कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायलॉग यानी कि जो हमारा डायलॉग है इसका मैं आइकन सेट कर देता हूँ। तो आइकन सेट करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है बिल्डर डॉट सेट आइकन। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है आर डॉट ड्रॉवेबल। सो हमारा जो आइकन्स होगा वो ड्रॉवेबल में होगा। तो सबसे पहले मैं एक आइकन को इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने ड्रॉवेबल फोल्डर में। तो आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक ड्रॉवेबल फोल्डर है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू वेक्टर एसेट। सो यहाँ पर आप डबल क्लिक करिए। सो यहाँ पर आपको कई सारे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, आप इनमें से किसी भी आइकन को चूज़ कर सकते हैं और अपने डायलॉग में लगा सकते हैं। सो मैं इस वार्निंग आइकन को यूज़ कर लेता हूँ।
इसके बाद मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम कर देता हूँ वार्निंग। आप ड्रॉपेबल फोल्डर को सिलेक्ट करिए और ये जो हमारा आइकन है मेरे ड्रॉपेबल फोल्डर में आ गया है warning.xml, यानी कि जो हमारा आइकन है वो हमारे ड्रॉपेबल फोल्डर में आ गया है। अब मैं इसे इस आइकन में सेट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है r.drawable. उस आइकन का नाम, तो उस आइकन का नाम है वार्निंग। तो मैंने डायलॉग का आइकन सेट कर दिया है। उसके बाद जो हमारा टॉप पर जो हमारा एक्शन बार शो हो रहा था उसको मुझे हाइड करना है। तो उसको हाइड करने के लिए यहाँ पर आप वैल्यूज़ में आइए, थीम्स में आइए, यहाँ पर आपको 2 XML फाइल दिखाई दे रही हैं। आप themes.xml में आइए और यहाँ पर आपको देख रहे हैं डार्क एक्शन बार, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और इसको चेंज करके आपको नो एक्शन कर देना है। सो मैं इसे यहाँ पर नो एक्शन बार कर देता हूँ। उसके बाद हम सेकेंड themes.xml फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे भी मैं नो एक्शन बार कर देता हूँ। सो नो एक्शन बार से ये होगा कि जो हमारा एक्शन बार है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम जावा फाइल में चलते हैं। सो जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट को डिलीट किया है, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक टोस्ट शो करूँ कि आपका मैसेज डिलीट हो गया है। तो मैं यहाँ पर एक टोस्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। सो हमने यहाँ पर कोडिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब मैं इस डिलीट बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए, जैसे ही मैंने डिलीट बटन पर क्लिक किया हमारा डायलॉग शो हो गया है और जो हमने टाइटल में जो अभी आइकन सेट किया था वो हमारा शो हो रहा है। अब मैं इस नो बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए, जैसे ही मैंने नो बटन पर क्लिक किया हमारा जो आइकन था यानी जो डायलॉग था वो बंद हो गया है। अब मैं इस यस बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए, जैसे ही मैंने यस बटन पर क्लिक किया टेक्स्ट था वो डिलीट हो गया है और आपको बॉटम में एक टोस्ट मैसेज शो हो रहा है, मैसेज इज डिलीटेड। सो इस तरह से आप अपने ऐप में इस अलर्ट डायलॉग को यूज़ कर सकते हैं और इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अलर्ट डायलॉग क्या होता है और उसको हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस डायलॉग को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और जो चाहे वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।